मंत्रालय पहुंची है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलेंगी वित्त मंत्री, राष्ट्रपति से मंजूरी लेगी फाइनेंस मिनिस्टर। बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर पहुंची, वित्त सीतारमण, निर्मला सीतारमण पहुंची थोड़ी देर में। अब राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगी। जो खबरें आ रही हैं कि उनकी अब थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। आप ये देखिए तस्वीरें, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लोग आशान्वित हैं, लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि इस बार के बजट में राहत मिलेगी। खासतौर से जो नौकरी पेशा है उनको उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में उन्हें राहत मिलेगी। टैक्स स्लैब का दायरा और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि नौकरी पेशा जो अफराद उनको थोड़ा फायदा ज्यादा मिल सकता है। ज्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको टैक्स से राहत मिल सकती है, छूट मिल सकती है। ये सारी चीजें अभी हैं, लेकिन फिलहाल कोई तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब जो खबरें हैं वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद, मंजूरी के बाद वो सीधे फिर संसद आएंगी और ये भी खबर अभी आ रही है कि 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। तो देश का आम बजट आज पेश होगा, जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी, जिसमें कुछ खास ऐलान संभव है। एक बात आपको यहां बताना जरूरी समझता हूं कि निर्मला सीतारमण के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया है। आज जब वो अपना बजट पेश कर रही होंगी, देश का बजट 2025-26, तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर वजीर खजाना, बतौर वित्त मंत्री, ये उनका लगातार 8वां बजट होगा और लगातार 8 बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण एक पहली फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगी। हालांकि इससे ज्यादा भी बजट पेश कर चुके हैं, मोरारजी देसाई पेश कर चुके हैं और पी चिदम्बरम पेश कर चुके हैं, लेकिन इनके नाम ये खास बात होगी कि ये लगातार 8 बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बनेगी। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है और साथ ही साथ इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। देश के लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लगातार सत्ता में है बीजेपी, लगातार प्रधानमंत्री का यह तीसरा कार्यकाल है और अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल इस बात की तरफ इशारा किया था, उन्होंने एक संकेत दिए थे कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कुछ खास राहत इसमें मिल सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट के तौर पर मिडिल क्लास को मिल सकती है और पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह यह बजट भी पेपरलेस होगा। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने 2 रिपोर्टर्स के पास। हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं समीर और श्रीनगर से हमारे साथ हैं सरोज कफील। सरोज, पे सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बजट को काफी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस बार, चूंकि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार भी बन गई है और जिस तरह से वजीर आजम का हालिया अभी दौरा भी हुआ था इस खास मौके पर, उससे भी कुछ इशारे मिलते हैं। और वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने जैसा एक दिन पहले संसद के बाहर खासतौर से कुछ संकेत दिए थे, इशारे दिए थे, खासतौर से मिडिल क्लास को लेकर, जो फीमेल्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस बजट को किस उम्मीद से देख रहे हैं सरोज? बिल्कुल, देखिए विशाल, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, सबकी नजरें टिकी हुई आज 11 बजे पे, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 8वीं बार, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, कि बजट प्रोड्यूस करेंगी सामने। देखिए, आपको बताएं कि जब हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स से बात हुए हैं, कुछ मसले हैं, आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे बड़ा ट्रेडर्स का जो मसला है वो ये है कि जो इनका इस वक्त जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब है वो 28% है, तो वो चाह रहे हैं कि उस दर को कम करके कम से कम 18% कर दिया जाए। तो ये एक मसला है ट्रेडर्स का। दूसरा मसला यह है कि जो हमने देखा, जिसे हम कह सकते हैं कि मिड कैप ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बहुत
बड़ी लेवल के ट्रेडर्स नहीं होते या बहुत छोटी एमएसएमई लेवल के ट्रेडर्स नहीं होते, जो मीडियम लेवल के होते हैं, जिनके आप मान लीजिए अपने छोटे रिजॉर्ट्स होते हैं या छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल होता है। तो उनकी शिकायत यह है कि अगर उनका साल का एवेन्यू जो है वो करीबन एनुअल 5 करोड़ है, तो आपने देखा होगा 5 करोड़ से ज्यादा जिसका भी इस टाइम कमाई हो रही है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, उनको 30% उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो चाह रहे हैं तो वो स्लैब जो है वो भी कम से कम हो जाए। तो 5 करोड़ से अधिक कमाने वाले की स्लैब टैक्स अभी 30% है, वो कम चाह रहे हैं। तो वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये कि अभी आपको समीर भी बेहतरी से बताएंगे कि जम्मू के ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं खौफजदा है, क्योंकि आपने देखा ट्रेन जो है वो यहां पर आ रही है। तो सरोज, मैं समीर से पूछूंगा जम्मू के बारे में, मुझे आप कश्मीर के बारे में पहले बताएंगे। कश्मीर के लोग खासतौर से जो बागवानी पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं इससे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, वो प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक की जो प्रॉब्लम है रास्ते में, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर ले साउथ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर पे, जहां पे हमने देखा है कि स्पेशली फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनके दाम जो हैं वो उनको बराबर से मिले, क्योंकि हमने अक्सर देखा है उनकी जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो उनका काम है वो काफी ज्यादा है, भले वो फिर इरिगेशन से स्टार्ट हो और फाइनल ट्रांसपोर्टेशन तक हो, उन पे भी टैक्स स्लैब्स अराउंड 28% लग रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि टैक्स स्लैब्स जो है वो कम हो जाए। देखिए, वही अगर हम बात कर ले नए एंटरप्रेन्योर्स जो है यहाँ पर, उनको काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 साल में यहां पर कैसे सर्ज हुआ जो है नए एंटरप्रेन्योर्स है, भले ही फिर वो ख्वातीन हैं, भले ही वो फिर वो मर्द हजरात हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो भी पिछले 3 साल से फोकस कर रहे थे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को लेके। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है ही है कि इस बजट में उनके लिए भी कुछ होगा। वही आपने देखा कि जो अगर हम बात कर लें रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, सीधे समीर का रुख करना चाहूंगा। समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, और समीर के पहले आपको दिखाइए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निर्मला सीतारमण इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, और उनके साथ पूरे जो वित्त मंत्रालय के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ ये तस्वीरें आप देखिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके हाथ में बस एक फाइल जैसी एक लाल रंग की चीज है, चूंकि इस बार का बजट भी पेपरलेस बजट होगा। और ये आप देखें कि अभी जो वजीर खजाना है निर्मला सीतारमण, वो जो है इस राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब ये संसद भवन जाएंगी, जहां मैंने आपको पहले बताया कि मोदी कैबिनेट की एक बैठक होगी और 10:30 बजे, और उसके बाद 11 बजे पार्लियामेंट में आज बजट पेश होगा। तो देखिए, ये लाल रंग बजट का कहीं ना कहीं एक निशान है, एक सिंबल है। और ये मुस्कुराहट देखिए, क्या आप इनके चेहरे पे कुछ पढ़ सकते हैं कि आज निर्मला सीतारमण जो लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड भी बना रही है, क्या आज वो आपके लिए, देश के आम नागरिकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, इन सब के लिए क्या कुछ लेकर आज आने वाली है? उनके बजट के पिटारे में क्या हो सकता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ रहे हैं समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और हमें यह बताएं समीर के जम्मू के लोगों की हमेशा एक रिवाज रही है कि जम्मू में जो पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, जम्मू में जो जो पर्यटन इंडस्ट्री है उसको जो बढ़ावा मिल सकता है, उसको लेकर हमेशा उनकी मांग रही है। खासतौर से अभी जब ट्रेन की जो शुरुआत हुई तब भी ये कहा गया कि जम्मू से कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादातर जो टूरिज्म जो सेक्टर है उसका जो रेवेन्यू वो ज्यादा उधर ही शिफ्ट हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं समीर कि जब बजट पेश होने वाला ही है, ऐसे में जम्मू के लोगों की उम्मीदें क्या हैं? देखिए, देश के बाकी हिस्सों की तरह देश में बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आज के बजट से। और अगर हम स्पेसिफिकली जम्मू की बात करें, देखिए जम्मू में जो मेन हब है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो बिजनेस है, वो टूरिज्म है। और उस टूरिज्म में सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म है। और पिलग्रिमेज टूरिज्म में अगर आप देखें तो कटरा माता वैष्णो देवी का जो कटरा का जो टाउन है, और फिर माता वैष्णो देवी है वहाँ पे, इसी तरह श्राइन्स है यहाँ पे, शिवखोड़ी है श्राइन, पत्नी टॉप है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसी तरह से बहुत सारे सनासर है, सुध महादेव है, बहुत सारे, भद्रवाह देखिए आप, किश्तवाड़ के एरियाज में देखिए। तो टूरिज्म का ज़्यादा यहाँ पे बहुत स्कोप है, और टूरिज्म के साथ न सिर्फ डायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो
जो लोग हैं यहाँ पे वो चाहते हैं कि एक पैकेज टूरिज्म के लिए आए, एक बड़ा पैकेज आए, ताकि जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पे पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, ताकि अगर टूरिज्म बढ़ेगा, अगर पिलग्रिमेज टूरिज्म बढ़ेगा या जो एडवेंचरस टूरिज्म है वो बढ़ेगा, तो उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें बिजनेस, ट्रेड और जो आम लोग हैं उसके साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो खत्म होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा है, क्योंकि टूरिज्म तो है ही, इसी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए जम्मू में अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर मेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो जम्मू में हुई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि एलजी गवर्नमेंट ने बहुत, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा इसमें कदम भी उठाए थे और अब नई सरकार भी बनी है, तो नई सरकार का भी फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बने हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहां पे जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए वो ज्यादा से ज्यादा आए, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आता है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, उससे क्या होगा, उससे रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे। तो विशाल जम्मू के लोगों को भी बहुत ज्यादा, और आम जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे महंगाई है उसको कम करने की, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक पैकेज, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, डेली वेजर्स हैं उनके लिए, और खासकर जो महंगाई जिस तरह मैंने कहा उससे लोग जूझ रहे हैं उसमें, और जो टैक्स देते हैं जो हायर इनकम वाले हैं उनको भी छूट की आशा है कि छूट मिलेगी। लेकिन जो मोटा मोटा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टूरिज्म डेवलपमेंट, ये जम्मू के स्पेसिफिकली लोगों की ज्यादा मांग है और वो चाहते हैं कि आज निर्मला सीतारमण जो कि आज 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है, तो जम्मू के लोग भी इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधे हुए हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान, अभी आप दिखा रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि 12 साढ़े 12 के बजे जब ये बजट खत्म करेंगी तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये मुस्कान, ये बड़ा अच्छा आपने बोला कि ये जो मुस्कुराहट है, जो वजीर खजाना के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या यह मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर भी होती है, चाहे वो जम्मू के हो या कश्मीर के हो या हिमाचल के या हरियाणा के या देश के किसी भी हिस्से के, क्योंकि ये काफी अहम होता है कि बजट पेश होने के बाद देश के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई या फिर चिंता की लकीर बढ़ गई, ये काफी अहम होता है। तो शुक्रिया आपका समीर इस बातचीत के लिए और हमारे साथ। और ये देखिए, ये तमाम जो आपको बीच में हम सीधी तस्वीर में दिखाते चले जा रहे हैं कि जब अभी आपको हमने दिखाया था किस तरह से सीतारमण जो वज़ीर फाइनेंस है, वज़ीर ख़जाना है, वो अभी जब राष्ट्रपति भवन गई थी तो उसके बाद अब देखिए वो लगातार सिलसिला चल रहा है, पहले राष्ट्रपति भवन जाना, वहाँ से फिर जो है वो संसद की तरफ लौटना, और उसके तमाम जो पेपर्स होते हैं या उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब पूरी टीम जो उनके साथ होती है वित्त मंत्रालय की, उनका मूवमेंट हो रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताया मैंने कि अब 10:30 बजे का समय है जब एक कैबिनेट की बैठक होगी, और उस कैबिनेट की बैठक के बाद 11 बजे का वो समय होगा जब वजीर खजाना, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 11 बजे जो है वो अपना, यानी कि खुद बतौर फाइनेंस मिनिस्टर 8वां बजट वो पेश करेंगी, और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट होगा। और हमारे साथ सरोज मेरे ख्याल से बने हुए हैं, अच्छा सरोज नहीं हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कि दोनों से हम फिर बाद में बात करें। तो सरोज आपका भी शुक्रिया, आपने हमें जम्मू के लोगों के साथ साथ कश्मीर के लोगों के क्या एस्पिरेशंस वो आपने सरोज हमें बताया। तो ये बजट काफी अहम इस मायने में होता जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया है। वो रिकॉर्ड ये है कि निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश करने वाली ऐसी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई जिन्होंने लगातार 8 बजट पेश किया है। जो संख्या है बजट पेश करने की वो लगातार 8 जो है, ये पहला इनके नाम ये रिकॉर्ड जाता है। हालांकि इससे ज्यादा बार भी लोगों ने बजट पेश किया, लेकिन वो लगातार किसी गवर्नमेंट पे पेश किया हो या लगातार हर साल दर साल, ऐसा नहीं हुआ। इनसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है 9 बार बजट पेश करने का चिदम्बरम के नाम है, लेकिन वो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री थे उस वजीर खजाना या फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम, उन्होंने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किए थे।